हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं मेरे ब्लॉग में, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। तो बस किचन से ही हो रही है आज की व्लॉग की शुरुआत, क्योंकि आज है हमारे ससुर जी की पुण्यतिथि। तो आज ब्राह्मण को भोजन करवाना है, तो इस वजह से सुबह सुबह बस नहा करके थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग करी है और फिर आ गई हूँ। एक तरफ खीर, एक तरफ आलू बॉईल होने के लिए रख दिया है। और ये पत्ते का पानी जो हमारी मदर इन लॉ है वो सुबह ही पकने के लिए रख देती है। जो मैंने सहजन की के पत्तों का जो रस बताया, जो काढ़ा बताया था सुबह सुबह जो हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या, मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ लेती है। मेरा तो हल्दी और आंवला का पानी चलता है। कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ, कभी स्किप हो जाता है। जैसे कि आज पुण्यतिथि थी तो आज मैं बना नहीं पाई, इस वजह से मैंने भी वही वाला पानी ले लिया। तो कहने का बस यही सार है कि सुबह सुबह चाय नहीं पीनी है, चाय के बदले इस तरह के कोई ड्रिंक्स वगैरह आपको बना करके ले लेने हैं, जिससे कि हेल्थ में काफ़ी ये रहे, इम्प्रूवमेंट रहे और हेल्थ सही रहे। बिल्कुल जैसा हमारा सिस्टमेटिक जो तरीका चल रहा है हमारे बॉडी का, वो सही से चलता रहे, बस उतना ही होता है। हर किसी का जो, क्या मैं बोलूँ, अचीवमेंट वही है 40 प्लस के बाद। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं खीर पक रही है एक साइड में ये मटर मैं पीस करके ले आई थी, क्योंकि मटर की कचौड़ियाँ बननी है। सीजन वाले जैसी चीज़ें होती है, ये जो पुण्यतिथि है, डेट वाली जो पुण्यतिथि होती है, जो महीना होता है, तो इस दिन ना हम लोग जनरली मटर की कचौड़ियाँ या पालक की कचौड़ियाँ ही बनाते हैं, जो हमारे ससुर जी को पसंद थी। तो बस यहाँ पे मटर का मसाला बना करके रेडी कर ले रही हूँ। और वहाँ पे मैदा निकाल लिया है उसको गूंथने के लिए, कि मैदे से ही अच्छी लगती है कुछ चीज़ें। हालांकि आटा तो खैर मैं डालती ही हूँ थोड़ा सा। मैदे का यूज़ मैं एकदम पूरा मैदा बिल्कुल कभी भी नहीं लेती, चाहे कोई भी चीज़ मैं बना रही होती हूँ। तो बस यहाँ पे क्या किया है कि हींग, तेजपत्ता और जीरा डाल दिया है, और साथ में थोड़ा सा पहले बेसन डाल करके भून लिया है मसाले को। कोई भी मसाला बनाओ ना तो इस तरह से थोड़ा सा बेसन डाल दो, तो क्या होता है कि मसाला आपका जो है वो चिपकेगा नहीं और बहुत ही सौंधा सौंधा सा बन करके आता है। तो बस ये यहाँ पे मसाला पक रहा है। खीर भी ऑलमोस्ट, खीर में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, जब भी किचन में आओ इस तरह की कोई भी पूजा पाठ वगैरह रहती है जिसमें खीर तो खैर कंपलसरी होती ही है, तो बस खीर सबसे पहले रखती हूँ। और आलू बॉईल करने के लिए, तो आलू भी बॉईल हो गए, उधर मैंने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। खीर भी पक रही है और ये मसाला थोड़ा सा और भुनना बाकी था। लास्ट में धनिया मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ, और अमचूर डाला था इसमें थोड़ा सा, और गरम मसाला। तो थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर रहता है ना, तो कचौड़ी में काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है। मसाले वाली जो कचौड़ी रहती है मटर की, बड़ी अच्छी लगती है खाने में। हालांकि मुझे कचौड़ियाँ वगैरह थोड़ी कम पसंद है, तो बट फिर भी मैं खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। और इधर मैंने आटा भी गूंथ करके एक साइड में रख लिया है, और फिर अब आलू वगैरह छीलनी है। और सबसे पहले ये मिक्स वाली एक सब्ज़ी बनाऊँगी, गोभी, गाजर, मटर, इन सब की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो 2 सब्जियाँ बनेगी और साथ में चटनी भी बनेगी। चटनी तो मेरी लास्ट में नंबर आ गया था, जो पंडित जी थे वो आ चुके थे, उसके बाद ही मैंने चटनी बनाई थी, क्योंकि अकेले सभी कामों को मैनेज करना कभी कभी, अभी ठंड का टाइम है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी, जब आपको अकेले मैनेज करना हो चीज़ों को। तो सबसे पहले नहा करके किचन ही क्लीनिंग हुई थी, क्योंकि पैज वगैरह बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है कि पूरी सर्फ से सब कुछ को हम लोग के गैस वगैरह क्लीन करते हैं। किचन भी खुद से झाड़ू वगैरह और पोछा वगैरह लगा करके पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया था, उसके बाद ही किचन के काम होते हैं नहा करके। तो और यहाँ पे क्या था ना कि बिना नमक की पूड़ियों से जो हथकार हम लोग निकालते, गौ ग्रास हम लोग बोलते हैं, जैसे गाय, कुत्ते और जो मतलब गाय, कुत्ते और कौवों के लिए जो निकालते हैं हम लोग 5-6 जगह जो इस तरह से निकालते हैं, तो वो बिना नमक की पूड़ियाँ निकलती है। तो वो मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में उस आटे को गूथा और फटाफट से वो उस आटे की पूड़ियाँ यहाँ पे बना ले रही हूँ। फिर उसमें दही और खीर, जो भी मीठा बनाते हैं, अभी तो खैर खीर ही बनती है, गाजर का हलवा भी लोग बनाते हैं, बट नहीं पॉसिबल था सुबह सुबह इतना ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने खीर ही बना ली थी यहाँ पे। तो खीर और दही और तुलसी पत्ता
और पूड़ियों के ऊपर रख करके हाथ जोड़ेंगे। तो वो जो घर के जेंट्स होते हैं वो ही करते हैं, तो वो इनको करना है। इनको ये तो 8 बजे का न्योता था, पंडित जी भी आ ही चुके थे, बैठ चुके थे, वो वेट कर रहे थे। और इधर मेरे हस्बैंड भी तैयार हो रहे थे जब तक। तो मैं यहाँ पर फटाफट से पहले गऊ ग्रास की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें हाथ जोड़ करके ही उसके बाद ही पंडित जी को खाना दिया जाएगा, गाय को दे करके आ करके। और बस यहाँ पे फटाफट से पूड़ियाँ लगा रही थी। और सुबह ठंड थी तो मुझे लगा गाय तो आज मिलेगी नहीं, और सच में मिली भी नहीं थी। गौग्रास का काम हो गया था, गाय नहीं मिल पाई। लेकिन अचानक से क्या हुआ ना कि दोनों गेट जो हम आपको मैंने दिखाया मैंने कि सामने से जो गेट है उधर, और इधर जो हम लोग बैठते हैं धूप में, जो बच्चे खेलते रहते हैं उधर, दोनों साइड में ही गाय, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गौशाला ही बन गई। इतनी सारी गायें अचानक से आ गई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए हस्बैंड जी आ चुके हैं तैयार होकर के, नहा करके। तो बस फटाफट से यहाँ पे हाथ जोड़ रहे हैं अपने मतलब पितरों के नाम से जो हाथ जोड़ करके निकालते हैं गौग्रास, तो वो कर रहे हैं। तो ये वाली थाली ना गाय, कुत्तों और जैसे जो गरीब जो होते हैं उनके नाम से भी निकाला जाता है। पुराने ज़माने से जो रीत चली आ रही है वही हो रहा है। और ये जो है ये पंडित जी की थाली है, तो इसमें खीर और ये पूड़ी रख करके पहले हाथ जोड़ लिया जाता है, फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूंगी। तो मटर की कचौड़ी बाद में डालूंगी, क्योंकि 2 पूड़ी जो मैंने अभी हस्बैंड जी ने हाथ जोड़ा है तो वो पूड़ी पहले दी जाएगी। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ वगैरह लगा दे रही हूँ प्लेट में। ये गोभी की सब्जी, बीच में आलू दम जैसी सब्जी, मैंने छोटे छोटे आलू थे तो काफ़ी टाइम भी लगा उसको छिलने में, तो बड़ी फुर्ती से किया काम, तभी 8 बजे पॉसिबल हो पाया। नहीं तो इमेजिन करो 8 बजे ठंड की सुबह हो और 8 बजे तक आपको इतना सारा ट्रेडिशनल इंडियन खाना बनाना हो तो कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। गर्मी में तो नहीं पता चलता। तो बस फटाफट से मैं अब बाकी की पंडित जी को दे दी थी थाली। और फिर बस यहाँ पे मटर की जो कचौड़ियाँ हैं वो बना करके यहाँ पे रेडी ले रही हूँ। तो ये मसाला इस तरह से फिल करके बना ले रही हूँ। काफ़ी अच्छी कचौड़ियाँ बनी थी। तो मोयन भी डाला था मैदे में, थोड़ा मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बनाया था, आटा कम डाला था। और उसमें कलौंजी यानी कि काला जीरा हम लोग बोलते हैं, मंगरेला भी बोलते हैं बहुत लोग, और साथ ही उसमें अजवाइन डाला था, नमक डाला था, हल्का सा बेकिंग सोडा डाला था उसमें। और मोयन के लिए थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, रिफाइंड कम यूज़ करते हैं, जितना कम यूज़ करो उतना ही अच्छा होता है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता रिफाइंड को, इसीलिए। तो यहाँ पे बस इस तरह से मोयन लगा करके ये पूड़ी का आटा एक बार एक साइड में मैंने रख दिया था, ताकि थोड़ा सा, जैसे आटा कोई भी आप लगाओ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ो तो कोई भी चीज़ आपकी अच्छी बनती है, तो वो तो हम सभी जानते हैं। बस यहाँ पे फटाफट से लगा दे रही हूँ। तो ये ना थोड़ी सी लो टू मीडियम फ्लेम में ये वाली कचौड़ियाँ बनती है, तभी अच्छी बनती है, क्योंकि अंदर से जब तक सीखेगी नहीं तब तक ये कचौड़ियाँ जिस तरह की स्टफ़ वाली होती है वो अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद है मटर की कचौड़ियाँ सबको। पालक की भी कचौड़ियाँ काफ़ी पसंद है। पालक की कचौड़ियाँ जो है बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं। वैसे भी बच्चे जो है हेल्दी चीज़ें कम ही पसंद करते हैं, फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कैसे खिलाया जाए। तो हम लोग तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके खिला ही देते हैं बच्चों को भी। तो बस यहाँ पे बन चुकी हैं मेरी ये कचौड़ियाँ। अब दे करके आ जा रही हूँ पंडित जी को। तो बस पंडित जी उधर खा रहे थे, उनको दे करके आई, बीच में गरम गरम पूड़ियाँ उतार करके उनको दे रही थी। फिर हस्बैंड ने भी नाश्ता कर ही लिया था हाथ के हाथ, तो उनका भी हो ही गया था, ऑलमोस्ट नाश्ते का काम डन था। तो बस फटाफट से ये सारे काम निपटा करके, और फिर बच्चों को भी बीच में उठाया, क्योंकि बच्चे सो ही रहे थे अभी तक, क्योंकि ठंड में उठ के करना ही क्या है, स्कूल भी नहीं है उनके, और आपस में फिर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो फिर मेरे लिए बेटर होता है कि सुबह थोड़ी देर उनको सोने ही दो, उससे अच्छा। तो फिर उनको उठाया, धोख वगैरह दिलवाई पंडित जी से, क्योंकि ब्राह्मण घर में आए हुए थे इस वजह से। और फिर छत पे आई थी कौवों के लिए रोटियां लेकर के, कौवों के नाम से जो पूड़ी निकाली थी वो भी, और जो रात में हम लोग रोटी निकालते हैं पक्षियों के नाम से वो भी लेकर के छत पे आई थी। काफी धुंध थी, अभी तक धूप नहीं निकली थी। तो बस आकर के यहाँ पे रख दी है रोटी रेलिंग पे, कौवे अपना खा करके चले जाएंगे। और इधर देखिए पीछे कितनी सारी गायें अभी भी है। तो आज बहुत सारी गायें आ गई थी, तो सबको हमने रोटी खिलाई थी। ऐसे भी द्वार पे जब आपके दरवाजे पे इस तरह से गाय वगैरह आए तो उनको कभी ऐसे खाली नहीं भेजना चाहिए, हमसे तो नहीं भेजा जाता और भेजना भी नहीं चाहिए।
तो इसलिए, और गाय क्या, ऐसे भी कोई इंसान भी जरूरतमंद आता है तो हम लोग उनको ऐसे नहीं भेजते, क्योंकि ठंड का समय है, किसी को भी कुछ जरूरत हो तो जरूर, अगर आपसे पॉसिबल हो तो जरूर उनको कुछ दे करके ही विदा करना चाहिए। किसी न किसी रूप में वो जरूर वापस आता है अच्छाई की हुई। तो चलिए, अब नीचे आ गई थी, अब पूजा का टाइम भी मेरा हो गया था। पूजा नहीं करी थी मैंने अभी तक, काम में ही लगी हुई थी, और सुबह के लगभग बज चुके थे 9। तो बस इधर फूल वगैरह तोड़ करके ले आई थी, और पूजा तो हमारी मदर इन लॉ ने कर ही ली थी। फिर मेरी जो पूजा है आज की, वो मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं इस ऊनी येलो वाले पोशाक में। ऊनी और ये येलो और पिंक कलर की इनकी पोशाक है, तो बहुत सुंदर सी लगती है इनके ऊपर। आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हुई, फिर निकल पड़ी मैं यहाँ पे चाय के लिए, क्योंकि चाय की बड़ी क्रेविंग हो गई थी, सुबह से नहीं पी थी मैंने चाय। तो बस यहाँ पे जो हमारी हाउस हेल्प है आंटी, वो भी आ चुकी थी, तो वो क्लीनिंग कर रही थी उधर। और बस ये उसके बाद में दोपहर को मिले, यहाँ आंवले का पानी पी रही हूँ, बना लिया है क्योंकि काफी कुछ हैवी खाया था, और मेरा है भी कि सुबह जब नहीं पी पाती तो मैं दोपहर को या शाम में ले लेती हूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।